हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे हम एनाटॉमी को बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्चुअल वे में सीख रहे हैं। सो आज का टॉपिक हमारा एनास्टोमोसिस जो रहेगा अराउंड स्कैपुला। तो लेट्स स्टार्ट द एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला। फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम स्कैपुला। रफ डायग्राम। Scapula is the humerus bone. Humerus bone. So first जो आर्टरी निकलती हैं ऊपर से, that is the second part of this one is second part of subclavius artery. Subclavius आर्टरी, उसकी एक ब्रांच निकलेगी थोरैको-सर्वाइकल ट्रंक, थोरैको-सर्वाइकल trunk. Then this gives the two branches, two arteries. This is known as transverse cervical artery, and the next one thoraco-cervical trunk से निकलेगी दूसरी आर्टरी, suprascapular artery. This one is suprascapular artery. और ये जो आर्टरी है ये जाती है स्कैपुला की बॉडी की तरफ। दिस सर्वाइकल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी दिस गिव्स द ब्रांचेस। ये एक और ब्रांच देगा नीचे के लिए, इसको बोलेंगे हम डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। और ये भी ब्रांच देगा बॉडी की तरफ, और एक ब्रांच देगा इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला की तरफ। देन हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिला था, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिला। दिस वन इज सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिला, एक्सिलरी आर्टरी। तो सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कितनी ब्रांचेस देती है? 3। फर्स्ट वन इज posterior circumference humeral artery, anterior circumference humeral artery. This one is posterior circumference humeral artery, anterior circumference humeral artery, and subscapular artery. This one is subscapular artery. This one is subscapular artery. This one is ये तो डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी आई ना, तो यहाँ से एनास्टोमोस करेगी, यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी जो सब पार्ट है सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी, सर्कमफ्रेंस सर्वाइकल आर्टरी। दिस वन इज सर्कमफ्रेंस स्कैपुलर आर्टरी। और ये जाके एनास्टोमोस करता है। एक एनास्टोमोस यहाँ पे आएगा इंफीरियर एंगल के पास, एक एनास्टोमोस हमारी बॉडी के पास आएगा। किसी से बनता है बॉडी के पास? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी से, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी से और सर्कमफ्रेंस स्कैपुलर आर्टरी से। और जो इंफीरियर एंगल पे किस से बनता है ये एनास्टोमोस किस से बनता है? डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी ऊपर से आती है, और सेकंड पार्ट से आएगी सबस्कैपुलर आर्टरी, वो जाके एनास्टोमोस करेगी। एक और एनास्टोमोस बनता है यहाँ पे जो ये पोस्टीरियर एक्रोमियल प्रोसेस के पास, पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी से ब्रांच आती है, वो जाके यहाँ पे आती है, और सब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी भी यहाँ आके आ जाती है। और हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी भी होती है, एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे है, तो यहाँ से भी एक ब्रांच आती है जो यहाँ आके एनास्टोमोस करती है। तो हमारे पास जनरली कितने एनास्टोमोस हैं? 3 एनास्टोमोस। We have 3 anastomosis. 3 anastomosis. फर्स्ट एनास्टोमोस किसकी से बीच में है हमारे पास?
फर्स्ट एनास्टोमोस जब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जाके बॉडी की तरफ जाती है, दूसरी सर्वाइकल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी से जाएगी, डॉर्सोस्कैपुलर आर्टरी वो जाएगी बॉडी के पास, और यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की दो ब्रांच आती है, एक सुप्रास्कैपुलर आर्टरी यहाँ से निकली, एक सर्कमफ्रेंस आर्टरी, ये जाके एनास्टोमोस करती है द बॉडी के पास। पहला कौन सा था? सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, दूसरा हमारे पास था डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी प्लस हमारे पास कौन सा था? सर्कमफ्रेंस स्कैपुलर आर्टरी। ये कहाँ पे एनास्टोमोस करता है? एट बॉडी ऑफ स्कैपुला के पास, बॉडी ऑफ स्कैपुला के पास। पहला एनास्टोमोस ही था। अब दूसरा एनास्टोमोस बनता है हमारे पास इंफीरियर एंगल के पास। कौन कौन सी आती है? डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी से, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी से, स्कैपुलर आर्टरी से प्लस सब स्कैपुलर आर्टरी से, सब स्कैपुलर आर्टरी से। वो एनास्टोमोस करता है एट इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के पास। एक और एनास्टोमोस बनता है हमारे पास जो कि पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस फीमोरल आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी प्लस सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी से ब्रांच निकलेगी, ब्रांच ऑफ प्लस ब्रांच ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से निकलेगी। वो कहाँ पे एनास्टोमोस करेगा? एनास्टोमोसिस करेगा एट कोराकोइड नहीं, एक्रोमियन प्रोसेस के पास, एक्रोमियन प्रोसेस के पास। क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले सेकेंड पार्ट ऑफ स्कैपुलर आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, वहाँ से एक ब्रांच निकलेगी थोरेको सर्वाइकल ट्रंक, यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेगी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच देती है किसी बॉडी की तरफ, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एक और ब्रांच देती है, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी डायरेक्ट एनास्टोमोस करती है द बॉडी के पास, और एक और ब्रांच देती है नीचे इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के पास, वो भी एनास्टोमोस करता है। लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट। हमने क्या पढ़ा इसका? इन सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्कैपुलर आर्टरी थी, फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेविस आर्टरी, उसकी एक ब्रांच थी फरेगो सर्वाइकल ट्रंक, फरेगो सर्वाइकल ट्रंक, वो देती है दो ब्रांचेस, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सर्वाइकल आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल ट्रंक है ये ब्रांच देती है डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी भी, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, और ये जाती है गोज टू बॉडी ऑफ स्कैपुला and inferior angle of scapula. This is second part of axillary artery, and the third part of axillary artery. This one is acromion procedure, acromion process, and second part of axillary artery. Okay. यहाँ से एक ब्रांच आएगी यहाँ की तरफ एनास्टोमोस करने के लिए, और एक ब्रांच आएगी नीचे। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच देती है यहाँ की तरफ,
और थर्ड पार्ट ऑफ स्केपुलर आर्टरी से कितनी निकली है हमारे पास, ये ह्यूमरस आया हमारे पास, नीचे एनास्टोमोस करती है पोस्टीरियर ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी, और यहाँ से सब स्केपुलर आर्टरी जो जाती है इंफीरियर एंगल के पास, सब स्केपुलर आर्टरी, और यहीं से निकलेगी एक सर्कमफ्रेंस स्केपुलर आर्टरी जो जाती है बॉडी ऑफ स्केपुला के पास, स्केपुलर आर्टरी की तरफ, और यहाँ से जो पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी है ये जाती है एक बनाई जाती है एक्रोमियन प्रोसेस के पास, सुप्रास्केपुलर के पास से आएगी, और सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की भी आएगी, और यहाँ पे एक एनास्टोमोस भी करता है, एक एनास्टोमोस यहाँ पे, एक एनास्टोमोस इंफीरियर एंगल के पास, और एक बॉडी ऑफ स्केपुला के पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनास्टोमोस अराउंड स्केपुला के पास। क्या था हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ स्केपुलर सबस्क्लेवियन आर्टरी, वो देती है थोरैकोसर्विकल ट्रंक, उसकी दो ब्रांच आती है, ट्रांसवर्स आर्टरी एंड सुप्रास्केपुलर आर्टरी। सुप्रास्केपुलर आर्टरी डायरेक्ट ब्रांच देती है बॉडी ऑफ स्केपुला की तरफ, और ट्रांसवर्स सर्वाइकल ट्रंक हो जाती है डीप सर्विकल आर्टरी में, एंड देन गोज टू बॉडी ऑफ स्केपुला के पास। देन इट गिव्स ऑल्सो वन ब्रांच दैट इज गोज टू फिर एंगल ऑफ स्केपुला के पास। देन थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो तीन ब्रांचेस देती है, पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी एंड सबस्केपुलर आर्टरी। जो सबस्केपुलर आर्टरी हो जाती है इंफीरियर एंगल के साथ, और डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी भी आती है, और ये एनास्टोमोस करती है इंफीरियर एंगल के पास। और जो सबस्केपुलर आर्टरी इसकी एक ब्रांच होती है सर्कमफ्रेंस स्केपुलर आर्टरी जो जाती है बॉडी ऑफ स्केपुला के पास, और ये तीन एनास्टोमोस करते हैं यहाँ पे। एक और एनास्टोमोस होता है जो पोस्टीरियर सर्कमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी है, वो ब्रांच देता है, डायरेक्ट ब्रांच देता है एक्रोमियन प्रोसेस के पास। सेकंड प्रोसेस एक्सिलरी आर्टरी से भी एक ब्रांच आती है एक्रोमियन प्रोसेस के पास, और सुप्रास्केपुलर आर्टरी से भी एक ब्रांच आती है, एनास्टोमोस करती है एक्रोमियन प्रोसेस के पास, और तीन एनास्टोमोसिस बनते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, एनास्टोमोस अराउंड स्केपुला पे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।